हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा। मैं आज आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल एंड फिनोल। छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। एनसीईआरटी में यहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम डिजाइन की गई हैं। उसी हिसाब से मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा किस तरीके से प्रॉब्लम डिजाइन होती है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन तैयार होंगे, वही सब चर्चा करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रिपरेशन डिस्कस कर लिए थे, एरोमेटिक के भी कर लिए थे, एलिफेटिक के भी कर लिए थे। उससे पहले भी बहुत कुछ डिस्कस किया गया था, आप लोग चेक कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल स्टेट करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आते हैं लोअर अल्कोहल। ठीक है, लोअर अल्कोहल मेंबर। ठीक है, कलरलेस लिक्विड। लोअर अल्कोहल्स मेंबर जो आपके हुआ करते हैं लाइक C1, C2, C3 कलरलेस लिक्विड्स होते हैं हमारे। अगर मैं बात करूं हायर मेंबर की, हायर अल्कोहल्स मेंबर जो आपके हुआ करते हैं वो आपके कलरलेस, ऑर्डरलेस, वैक्सी सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। तो ये तो हमारा डिस्कस हो गया फिजिकल स्टेट कि लोअर मेंबर हमारे कलरलेस लिक्विड होते हैं, हायर मेंबर हमारे वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी फिजिकल स्टेट की। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, जहां से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बनती हैं। ठीक है, पॉज करके से नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, जहां से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी डिजाइन होगी। ठीक है, चलिए पहले अगर कोई किसी स्टूडेंट ने मेरे हेलो एल्केन्स एरीन्स के लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां भी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, वहां पे भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस की गई थी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट्स पे ध्यान देना है। आपको याद होगा, हमने पहले भी बता रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है। मोर कार्बन मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर कार्बन मोर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आप एग्जैक्टली कर सकते हो कि जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक टॉपिक और लिख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट नो नहीं है नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट आपका लेस होगा। लेस ब्रांचिंग मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरे आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहीं से हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पहले मैं आपको दिक्कत ना हो, पहले मैं कहीं और ले जाके कुछ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये इथेन है। ठीक है, ध्यान से देखें, ये इथेन है, ये प्रोपेन है आपका। ठीक है, ये आपका ब्यूटेन है, ये आपका ब्यूटेन है। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो हमने ये कहा था कि सर आप इसे 1, 2, 3 कर सकते हैं कि 3 इज मोर देन 2, 2 इज मोर देन 1। अब चर्चा करेंगे कि साहब ऐसा ज्यादा क्यों होगा, इतना बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि हमने वहां कहा था कि सर बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन का ज्यादा होगा, क्योंकि ब्यूटेन के पास कार्बन ज्यादा है, मतलब आप कह सकते हैं कि उसका मोलर मास ज्यादा है। मोलर मास के साथ साथ एक चीज और वर्क करती है, याद है क्या बताया था वहां पे? वंडरवॉल फोर्स। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या काम करेगा? एक वीक वंडरवॉल फोर्स काम करेगा, और उसे तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे स्ट्रेट शेप में उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा आपको उतना ही
आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेंज ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में हमने पहले भी बैठाई थी। ठीक है, अब यही क्वेश्चन यहां जाता कि ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये ब्यूटेन है और ये आपका आइसोब्यूटेन है। दिस इज ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। अब किसका ज्यादा होगा? तो हमारा दूसरा वाला रिलेशन बताता है कि मोर ब्रांचिंग लेस बॉइलिंग पॉइंट और लेस ब्रांचिंग मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आइसोब्यूटेन में कैरी हो रही है, एक ब्रांच हो रही है। आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। मास तो सेम है, मास वाला फैक्टर पे मत जाइए, मास वाले फैक्टर पे मत जाइए, दोनों का मोलर मास सेम आएगा। लेकिन जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था कि क्रॉस सेक्शन एरिया वंडरवाल फोर्स वाला फैक्टर, देखिए यहां वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा। ब्रांचिंग आने से आपका वंडरवाल फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन का ज्यादा होगा आइसोब्यूटेन के कंपेयर में। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को पकड़कर अपने एल्कोहल के एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये दोनों बड़ी काम की चीज है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सिंपल तरीका है अब चीजों को एक्सप्लेन करने का। मेरे पास है मिथाइल एल्कोहल, वेरी गुड। मेरे पास है इथाइल एल्कोहल, मेरे पास है प्रोपाइल एल्कोहल, मेरे पास है ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, मेरे पास है ब्यूटाइल एल्कोहल। नो डाउट बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में बढ़ेगा क्योंकि मास भी बढ़ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और डिजाइन करते हैं। दिस इज ब्यूटाइल एल्कोहल, दिस इज आइसोब्यूटाइल एल्कोहल और दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो तीन तरीके के एल्कोहल डिजाइन किए हैं। अब आपको कंपेयर करना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 कर लेते हैं। तो 4 बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 3, 3 इज मोर देन 2 और 2 इज मोर देन 1। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां कंपेयर करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो मेरा आंसर होगा 1 इज मोर, 1 बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 2, 2 इज मोर देन 3। वाई? मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, मास तो सबका सेम आएगा, मास तो सबका सेम आएगा। मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, 1 ब्रांच हैव 2 ब्रांच। टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल के अंदर 2 ब्रांच होंगी सर, क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा कम हो जाएगा। मास तो सेम है, ब्यूटाइल एल्कोहल से कंपेयर करूंगा तो, आइसोब्यूटाइल से भी कंपेयर करूंगा तो, लेकिन ब्रांच 2 है, क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा कम हो जाएगा, उस वजह से मेरा बॉइलिंग पॉइंट रेंज छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई मेरे से नॉर्मली पूछता कि ब्यूटाइल एल्कोहल और आइसोब्यूटाइल एल्कोहल पे किसका ज्यादा, आइसो मतलब 1 ब्रांच आएगी तो ब्यूटाइल एल्कोहल का ज्यादा होगा सर। ब्यूटाइल एल्कोहल और टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल पे किसका ज्यादा, सर ब्यूटाइल एल्कोहल को होगा क्योंकि टर्शरी में 2 ब्रांच आएंगी। इस तरीके से आपको दिमाग में चीजों को बैठाना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात क्लियर हो गई। आइए और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हटा दूंगा ऐसे। चलिए देखिए, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है। ठीक है, फिनॉल पे भी ये फैक्टर लागू होता है। फिनॉल अपने कंपेयर वाले हाइड्रोकार्बन से अपने से ज्यादा कंपेयर वाले हाइड्रोकार्बन हेलोएराइन से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रखता है। ठीक है, अब वही चर्चा करनी है कि ज्यादा तो रखता है। एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। एक है मेरे पास इथाइल एल्कोहल, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। एक है मेरे पास डाइमिथाइल ईथर और एक है मेरे पास प्रोपेन। बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर ये समझ लिया तो आपके कई क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं क्लास 12th के अंदर, कि बिल्कुल सेम चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में एल्डिहाइड कीटोन्स में इस चीज को। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड सब जगह प्रॉब्लम डिजाइन है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास है एक इथाइल एल्कोहल, मेरे पास है एक डाइमिथाइल ईथर, मेरे पास है प्रोपेन। मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात करूं इनकी मोलर मास की, तो इसका 46 होता है,
इसका 46 होता है और इसका 44 होता है। ठीक है, मेरे से बच्चे ने पूछा कि सर विच कंपाउंड आर मोर बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, विच कंपाउंड आर मोर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैंने आंसर दिया उसे कि भाई ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। तो ए इज मोर देन बी और बी इज मोर देन सी। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आपकी एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि इन दोनों का तो मोलर मास सेम था, आपने इन दोनों में, ये तो मेरे समझ में आता है कि भाई इसका मोलर मास तो कम है, प्रोपेन का दोनों से मोलर मास कम है, तो मोलर मास कम है तो एनर्जी कम चाहिए, तो वो तो नीचे चला गया, तो 44 के हिसाब से सी सबसे लास्ट में आ गया। लेकिन आपने इन दोनों में सर कैसे कंपेयर कर लिया, इन दोनों में कैसे कंपेयर कर लिया? ठीक है, अभी हम इस चीज को ही सीखने वाले हैं कि फाइनली एल्कोहल में ऐसी क्या खासियत दिखाई दी सर आपको जो आपके ये समझ में आता है कि भाई इसका ज्यादा होगा। चलिए मैं क्लियर कर देता हूं ऐसा क्यों होता है। अब आज के बाद ध्यान रखेंगे, आपका कोई भी एल्कोहलिक कंपाउंड है, ठीक है, आपका कोई भी एल्कोहलिक कंपाउंड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ईथर से भी ज्यादा होगा और अपने हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होगा। ध्यान रखेंगे, है ना। आपके एल्कोहलिक कंपाउंड का जनरली अपने हाइड्रोकार्बन से भी ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। ईथर जो उसी का एक आइसोमर पार्ट है, फंक्शनल आइसोमर्स पार्ट है, सेम मॉलिक्यूलर मास रखता है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। ठीक है, यही डिस्कस करना है कि ऐसा ज्यादा क्यों होता है। अब मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों के पीछे आपको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। क्लास 11th के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग में हमने बहुत सारे बॉन्ड पढ़ रखे हैं, लेकिन हमने एक स्पेशल बॉन्ड और पढ़ा था, थोड़ा वीक बॉन्ड था, जिसका नाम था हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जेम्स बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम की एक चीज हमने पढ़ी थी, और शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं इसके बारे में, है ना, परेशान मत होइए, जब इसे पढ़ाऊंगा तो बहुत कुछ बताऊंगा इसके बारे में, फिलहाल शॉर्ट में डिटेल कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या प्रोबेबिलिटी थी कि ये बात तय हुई थी कि इस दुनिया में 3 लोगों को ये आशीर्वाद मिला है। पहले तो सुन लीजिएगा, क्लोरीन को भी मिला था, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली तो इन तीनों को ही मिला। मोस्टली ये 3 लोगों को ये आशीर्वाद मिला कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। फोन ऐसे याद रख सकते हैं, फोन, FON, फोन, फोन तो याद हो सकता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की प्रोबेबिलिटी भी इस ऑर्डर में होती है, फोन के ऑर्डर में। ठीक है, फ्लोरीन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट करने की कंपेयर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर देन नाइट्रोजन। क्लोरीन की भी होती है, लेकिन सब जगह नहीं होती है, कुछ स्पेशल केसेस में रहती है। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में रहती है। अच्छा, फिर एक स्टूडेंट ने पूछा सर इन्हीं को ये आशीर्वाद क्यों मिला? पीटी यू नो, पीरियडिक टेबल, वहां तो सर बहुत सारे लोग रहते हैं, 118 एलिमेंट हमने सुने। आज के हिसाब से सुनूं तो उनमें ये खासियत नहीं थी। हाँ, उनमें ये खासियत नहीं थी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक कंडीशन थी। ठीक है, क्या कंडीशन थी? कि जिनकी लेस साइज होती है, जिनकी लेस साइज होगी और जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वही लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए तैयार रहेंगे। फिर सुन लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जो एक वीक बॉन्ड होता है। बात करेंगे इसकी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की टेंडेंसी फोन को है, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी ऑर्डर में प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन इन्हीं को ये आशीर्वाद क्यों मिला? क्योंकि सर ये बताया गया था केमिस्ट्री में कि जिनकी लेस साइज होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वही लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये आशीर्वाद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को मिला हुआ है। साइज छोटी है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इन लोगों की। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है कि पहले एक नेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन से म्यूचुअल शेयरिंग करके एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और फिर वही हाइड्रोजन एक दूसरे अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक पार्शियली वीक बॉन्ड बनाता है, जिसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अब चर्चा करते हैं कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स का होता है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक हमारा हुआ करता है इंट्रा, इंटर और इंट्रा। ठीक है, इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। मैंने बहुत छोटे लेवल पे सारी चीजें बताने की कोशिश की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मैं बहुत सारे स्टेटमेंट देने वाला हूं अभी थोड़ी देर बाद। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिमाग में उतार लीजिए, बहुत अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एमाइंस में देने हैं आपको भाई, एल्डिहाइड कीटोन्स में देने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में देने हैं आपको। ठीक है चलिए
ओके, क्लियर होगी मेरी बात। चलिए एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोलरिटी आती है, ये बात तो पक्की है कि ये वीक पोलरिटी है, पार्शियली पोलरिटी है, दिखाई देती होगी, डाइपोल आ रहा है, पोलरिटी आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, दिमाग में रख लीजिए पोलरिटी आती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके का होता है, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन बोलते हैं और इंट्रामोलिकुलर को चिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इंटर और इंट्रा का मतलब कॉन्सेप्ट सर कैसे समझना हो, मान लीजिएगा किसी क्लास में स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, अगर सारे के सारे स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट है, सारे के सारे स्टूडेंट, वो होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारे के सारे सबके बीच में हो, सारे मान लो सारी क्लास के अंदर हो, पूरे स्कूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो वो कंसिडर्ड होंगे इंटरमोलिकुलर में। लेकिन पूरे स्कूल में या पूरी क्लास के रूम में केवल एक व्यक्ति हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, मान लो केवल मैं ही करता हूं, आप सब लोग नहीं करते, तो वो कैसी होगी, इंट्रामोलिकुलर। मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल करेगा, सिंगल कंपाउंड करेगा लाखों करोड़ों के बीच में, वो इंट्रा होगी, और लाखों करोड़ों करेंगे, हजारों करेंगे, वो इंटर होगी। दिमाग में बहुत अच्छे से भर लीजिए, वाटर में लार्ज नंबर्स होते हैं, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर होती है, बहुत सारे होते हैं, देखा है हमने, वाटर एक्सेस अमाउंट में बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट रहते हैं, ठीक है। तो जिनके पास ये लोग होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो हमने ऐसा पढ़ा है कि भाई वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वाटर बनाता है, एल्कोहल बनाता है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से, और स्पेशली कौन सी बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर में। बना के दिखाता हूं, पहले से पॉज कर लीजिएगा, पहले से पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूं, आंसर तो मैं राइटिंग कर चुका था, रीजन दे रहा था, इसे हटा देता हूं, ठीक है। चलिए इसको हटा दीजिए, ये हो गया। तो इंट्रामोलिकुलर जैसे कि आपका एल्कोहल, इस तरीके से एन टाइम एल्कोहल के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड रहेंगे, और इसी को कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये प्रोबेबिलिटी यही वाटर में भी होगी, वाटर में भी मिल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे है ना, ठीक है, वाटर में भी मिल जाएगा, ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हुआ करती है, एल्कोहल के अंदर, वाटर के अंदर, अमाइन के अंदर, है ना, बहुत सारी जगह होता है, चर्चा करेंगे जब नंबर आएगा। तो फाइनली दिमाग में रख लीजिएगा कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर होगी, एसोसिएशन जिसे बोलते हैं। इंटरमोलिकुलर मतलब बहुत सारे एल्कोहल के बीच में, किसके, बहुत सारे एल्कोहल के बीच में, किसी सिंगल एल्कोहल के बीच में नहीं, बहुत सारे, हजारों लाखों करोड़ों के बीच में हो रही है, तो इंटरमोलिकुलर है, तो एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, अब बात आती है कि सर एक बात समझ में नहीं आती कि इस बेचारे का तो मोलर मास कम था, आपने कह दिया कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अपने हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में ऑलवेज ज्यादा होगा, बात मान ली मैंने। सर इसमें ऐसी क्या खासियत थी, ये तो मोलर मास सेम रखता है बेचारा, है ना, ये तो सेम रखता था, फिर भी ये बेचारा पीछे रह गया मैदान में, फिर भी रेस में पीछे खड़ा है, ठीक है। आपके पास आंसर है, क्योंकि एल्कोहल को ही वही वरदान था इन तीनों में कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट कर सकता है इंटरमोलिकुलर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से लाखों करोड़ों हजारों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एल्कोहल एसोसिएट होंगे, और उनको तोड़ने के लिए पोलरिटी तो है ही है उसके पास यार, वीक पोलरिटी है, पार्शियली पोलरिटी है, कुछ तो अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट नहीं करता, ईथर, फिर सुन लीजिए, ईथर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट नहीं करते, और नहीं करते इसी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेंज कम होगा। फिर सुन लीजिएगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उनका इंक्रीज करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे उनका कम रहेगा। समझ में आता होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से क्या होगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो फाइनली क्लियर हो गया। अगर मेरे से कोई आगे कहता, मैं इसे हटा देता हूं, अब चीजें समझ में आएगी आपके, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। मान लीजिएगा कोई आपसे कहता
मान लीजिए कोई आपसे कहता कि भाई कि मेरे पास डाइथाइल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, C2H5O, दिस इज द डाई इथाइल ईथर, ठीक है, ये मेरे पास एक डाइथाइल ईथर का है कंपाउंड्स, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर राइटिंग करें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर राइटिंग हो सकता है, C2H5 बॉन्ड O C2H5, ठीक है, डाइथाइल ईथर है, और एक मेरे पास ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है, एक मेरे पास क्या है, ब्यूटाइल अल्कोहल है मेरे पास, ठीक है, एक मेरे पास ब्यूटाइल अल्कोहल है, क्लियर है, समझ में आता है, एक मेरे पास ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ब्यूटाइल अल्कोहल और डाइथाइल ईथर में किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नो डाउट सर, ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा डाइथाइल ईथर के कंपेयर में, और रीजन आपको पता है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ब्यूटाइल अल्कोहल बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उन्हें तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। बात समझ में आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे काम हो रहा है। मैं इसे हटा देता हूं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी में एज इट इज वो राइटिंग है, बार बार पूछा गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, समझ में आएगा, पहले इसे आप हटा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक चीज तो क्लियर हो चुकी है आपकी, 1 डिग्री ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 2 डिग्री वाले से, और 2 डिग्री का ज्यादा होगा 3 डिग्री वाले से, क्योंकि आपको समझ में आता होगा 3 डिग्री में मोर ब्रांच होंगी, इसमें लेस ब्रांच, उसमें नो ब्रांच, यहां पे कोई ब्रांच ही नहीं होगी। अब मैं जो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है उसका चर्चा करने वाला था आप लोगों से, क्वेश्चन क्या सुन लीजिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। क्लियर हो रही है मेरी बात, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड दिस पैरानाइट्रोफिनोल, ओके, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। विच कंपाउंड आर मोर बॉइलिंग पॉइंट, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड आर मोर बॉइलिंग पॉइंट, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है कि विच कंपाउंड आर मोर वोलेटाइल एंड लेस वोलेटाइल, विच कंपाउंड आर मोर वोलेटाइल एंड लेस वोलेटाइल, दोनों में लेस वोलेटाइल और मोर वोलेटाइल कंपेयर करना है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, कर लेते हैं, आइए समझ लेते हैं दोनों का कैसे करना है। ये समझाने से पहले एक चीज बता दूं मैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो आपका होता है वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर वेपर प्रेशर छोटा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। क्लियर, बात आती समझ में। चलिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पहले सुन लो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि दोनों का मोलर मास तो सेम होगा, और पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो यहां पे होगी, और इसका नाम था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और पैरानाइट्रोफिनॉल जो होगा, मैं यहां पे बना देता हूं, पैरानाइट्रोफिनॉल जो होंगे वो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कोरिलेटेड होंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे। अब सारे तो नहीं बना पाऊंगा, बस जितना बना सकता हूं उतना बना देता हूं ऐसे। दोनों बॉन्डिंग में फर्क है, ये एंटाइम एसोसिएट है, ये इंटर है। पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लाखों करोड़ों के बीच में, ऐसे जो बताया ना सबके बीच में, तो सबके बीच वाली होगी पैरानाइट्रो में, केवल अकेला शो करेगा कौन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में केवल खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, पैरानाइट्रोफिनॉल अपने जैसे बहुत सारे लोगों के साथ एसोसिएट होकर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पैरा वाले के साथ तो बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन ऑर्थो के पास कोई नहीं आया, वो अकेला है। पैरा वाले को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। फिर सुनिए,
पैरा वाले को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, और ज्यादा एनर्जी लगेगी तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का, देखिए ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल is greater than, boiling point para-nitrophenol is greater than orthonitrophenol, orthonitrophenol के कंपेयर में ज्यादा होगा। आप लिख सकते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आपको शायद मेरी ये बात अच्छी लगेगी होगी थोड़ी सी। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा पैरा में, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। आ गई कहानी समझ में? उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब मेरे पास सारे क्वेश्चनों के आंसर आ चुके हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल में पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नारा लगा दीजिए, इसका ज्यादा होगा। क्यों होगा? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो लेस वोलेटाइल होगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल में मोर वोलेटाइल कौन होगा? ये मोर वोलेटाइल होगा सर, ये लेस वोलेटाइल होगा। आपके चीजें समझ में आ गई है कि यहां होगी इंट्रामोलिकुलर और यहां होगी इंटरमोलिकुलर। ठीक है, ये क्वेश्चंस आता है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। हटा दूं, समझ में आता होगा। अच्छा टॉपिक था, क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे गए, आप देख सकते हैं। एल्कोहल और ईथर में अगर आप कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया भाई, एल्कोहल ईथर में आप कंपेयर करते हैं तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वाई? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, कंपेयर देन हाइड्रोकार्बन या ईथर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सोलबिलिटी की बात कर लेते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, अब सोलबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सोलबिलिटी से भी मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ओके। चलिए, सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्ड पर। पहले तो ये सुन लीजिए, सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। तो सीधी सीधी बात है, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर सॉल्युबिलिटी, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर सॉल्युबिलिटी, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर विस्कस, विस्कस हो जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ज्यादा। ग्लिसरीन में 3 टाइम्स होगी, विस्कस होता है, बहुत ज्यादा होता है, आपने देखा होगा। चलिए, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, समझिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, लोअर मेंबर, ठीक है, लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कोहल आर वाटर soluble, लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कोहल आर वाटर soluble। क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है, लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल्स आर वाटर soluble, इजीली soluble है लोअर मेंबर, बट हायर मेंबर नॉट soluble। ये क्या? हायर मेंबर नॉट soluble, समझने की कोशिश करिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है मैंने। मतलब अगर CH3OH की बात करते हैं, C2H5OH की बात करते हैं, C3H7 तक की बात करते हैं, तो ये इजीली वाटर सॉल्युबल है, इजीली, बहुत आसानी से। लेकिन इनके भी पापा चाचा आ जाएं, इनके भी बड़े भाई आ जाएं, वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है सर? वो भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। चलिए, अब तुम्हारी बातों का जवाब दे देता हूं, ये सब नौटंकी क्यों हो रही है। ठीक है, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी चीज अगर सॉल्युबल होती है तो वो डिपेंड करती है लाइक डिसॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट पर। ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा तो कुछ भी सॉल्युबल नहीं होगा, पहले तो सुन लीजिएगा। क्यों सर? पोलर में डिसॉल्व होगा, ये कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। अगर पोलर नॉन पोलर में नहीं जाएगा, नॉन पोलर पोलर में नहीं जाएगा, पोलर को पोलर ही चाहिए और नॉन पोलर को नॉन पोलर ही चाहिए, तभी जाकर वो सॉल्युबल हो पाएगा, तभी जाकर वो डिसॉल्व हो पाएगा।
ठीक है, चलिए सर आपकी बात मान ली। अभी अभी ये तो हमने सीखा था कि यार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, ये हमने सीखा था कि सर ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। कि ये तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, ये वाटर के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एल्कोहल, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी पोलरिटी आती है, देखो यहां पे भी पोलरिटी आती है, देखो, और पोलर पोलर होने की वजह से वो इजीली वाटर सॉल्युबल हो जाता है। क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब बड़े मेंबर जो इनके पापा चाचा हैं वो नहीं डिजोल्व हो पा रहे, उसका कारण क्या है? छोटे तो हो गए, छोटे तो बड़ी आसानी से लैब को फॉलो कर रहे तो हो गए, लेकिन बड़े नहीं हो पा रहे हैं। बड़े क्यों नहीं हो पा रहे मेंबर? हटा देता हूं मैं, तभी शायद वो समझ में आ पाएगा कि बड़े मेंबर वाटर में जाकर सोल्यूबल क्यों नहीं हो पाते, ठीक है, ठीक है ना। हायर मेंबर वाटर सोल्यूबल नहीं हो पाते आसानी से, ठीक है, समझिएगा। ये वाटर पोलर है, ये सबको पता है, ठीक है, ओके। चलिए, एक हमने एक हायर एल्कोहल ले लिया, ध्यान से देखिएगा। जब हायर एल्कोहल हो जाएगा उसके अंदर दो पार्ट होंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसको कहते हैं एक तरीके से, आपके हिसाब से तो ये पोलर है, और इस पोलर पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट है। पोलर पार्ट मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये कार्बन का पूरा पार्ट है, आपको दिखाई देता है, और ये सारा का सारा पार्ट आपके लिए है नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। कैसा पार्ट? हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। वाटर के अंदर ये प्रोबेबिलिटी है, समझ में आता है आपको थोड़ा सा, ठीक है। वाटर में पोलर पार्ट पोलर में जाएगा, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, नॉन पोलर करेक्टर उसके अंदर बढ़ता जाएगा। आ गई होगी अब शायद मेरी बात समझ में। छोटे मेंबर आसानी से डूब गए, क्योंकि वह हाइड्रोफोबिक पार्ट जो था ना, नॉन पोलर पार्ट, वो इतना बड़ा लार्ज नहीं था जो पोलर पार्ट को इफेक्ट कर दे। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता चला गया तो हाइड्रोफिलिक पार्ट, पोलर पार्ट तो छोटा हो गया, लेकिन नॉन पोलर पार्ट उसमें बहुत बड़ा हो गया, और नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जा रहा है, और वो पार्ट तो आपका सीमित है, फिक्स है, पोलर पार्ट वाटर का। तो लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, क्योंकि अब आपके एल्कोहल में नॉन पोलर करेक्टर आ रहा है, नॉन पोलर पोलर में नहीं जाएगा, इसलिए हायर मेंबर आपके सॉल्युबल नहीं होते। समझ में आ गई होगी मेरी बात। मैंने बहुत छोटे लेवल पे बताने की कोशिश की, क्लास 12th लेवल पर, कि वो क्यों नहीं जाते, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट बढ़ने लग जाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक और वाटर का पोलर पार्ट तो सेम साइज में मान लो, लेकिन नॉन पोलर पार्ट बढ़ने की वजह से लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट फेल होता चला जाएगा, उसकी वजह से मेरा काम नहीं होगा, ठीक है, उसकी वजह से मेरा काम नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको सिखाता हूं, समझ में आएगा। ये साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल कह सकते हैं, और ये आपका 1 साइक्लोहेक्सेन है, मतलब ये ओपन सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है। दोनों के लिए क्वेश्चन आया था एक बार एनसीईआरटी में कि साइक्लोहेक्सेनॉल मोर सॉल्युबल, बट साइक्लोहेक्सेनॉल नो सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल या टू नॉट सॉल्युबल। व्हाई? आप समझ सकते हैं। ये तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इसकी तो बात ही मत करिए। इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो छोटा है, और इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो बड़ा है, मतलब नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है, इसका नॉन पोलर पार्ट छोटा है। ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, क्योंकि यहां पर साइज बढ़ रहा है, पोलर पार्ट कम हो रहा है, नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा।
इसलिए ये पोलर नहीं हो पाएगा आसानी से। ठीक है, आज हमारी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफी डिस्कशन हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दें। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कराएं।